हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड सी चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राम जन्म अवतार का इतिहास क्या था। त्रेता युग में जब धरती पर रावण और ताड़का जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया, तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतारों का धरती पर आगमन हुआ और इन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया। पुरानी कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता को गोद दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। दक्षिण रामायण और वाल्मीकि रामायण में राम की बड़ी बहन शांता के बारे में जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी ये, और इनको जब ये गोद दे दिए तो उसके बाद उन्हें कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। इससे व्यथित राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमेष्टि यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के यहाँ 3 रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। भगवान राम के गुरु थे ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र अस्त्र में निपुण किया। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने ताड़का वध और अहिल्या उद्धार किया और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने सीता से विवाह किया। राम वनवास कथा। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी अन्य पत्नी कैकेयी की मंशा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। यह वे वरदान थे जिनका वचन राजा दशरथ ने तब दिया था जब युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिसमें उन्होंने भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए वनवास मांगा। और इस तरह भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। इस वनवास में सीता एवं भाई लक्ष्मण ने भी अपने भाई के साथ जाना स्वीकार किया। साथ ही भरत ने भी भातृ प्रेम को सर्वोपरि रखा और एक वनवासी की तरह ही 14 वर्षों तक अयोध्या को एक अमानत के रूप में स्वीकार किया। भगवान राम के वनवास काल। इस वनवास में भगवान राम ने कई असुरों का संहार किया। शायद कैकेयी के वचन केवल आधार थे, क्योंकि नियति कुछ इस प्रकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास काल में हनुमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसे मित्र को पाया। नियति ने सीता अपहरण को निमित्त बनाकर रावण का संहार किया। सीता जन्म का उद्देश्य ही रावण संहार था, जिसे श्री राम ने पूरा कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। राम राज्य। श्री राम ने वनवास काल पूर्ण किया और भरत ने अपने बड़े भ्राता को अयोध्या का राजपाट सौंपा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक ऐसे राम राज्य की स्थापना की जिसे सदैव आदर्श के रूप में देखा गया। राम ने प्रजाहित के लिए सीता का परित्याग किया। अपने कर्तव्यों के लिए उन्होंने स्वहित को द्वितीय स्थान दिया और इस तरह राम राज्य की स्थापना की। राम के लौकुश। सीता ने प्रजाहित के लिए परित्याग स्वीकार किया और अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में बिताया। और उस समय सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लौकुश था। यह दोनों ही पिता के समान तेजस्वी थे। इन्हीं के हाथों राम ने अपने राज्य को सौंपा और स्वयं अपने विष्णु अवतार को धारण कर अपने मानव जीवन को छोड़ा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं रामनवमी क्यों मनाते हैं। त्रेता युग में रावण नामक राक्षस के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे और लोग परेशान हो गए थे। रावण महाज्ञानी था और महापराक्रमी भी। वह भगवान शिव का महाभक्त भी था। उसे वरदान भी प्राप्त थे। उसका खात्मा किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। तब लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया। उनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रानी कौशल्या की कोख से हुआ था। इसलिए यह दिन सभी भारतवासियों के लिए खास है, जिसे विशेष उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। परंतु रावण का वध करना श्री राम के पूजन का कारण नहीं है, बल्कि श्री राम का पूरा जीवन ही एक उदाहरण है। अपने जीवन चरित्र के चलते श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
इन्होंने अपने पिता के एक आदेश मात्र पर महल के सुख त्याग कर वन जीवन को स्वीकार किया था। इस प्रकार इनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत करना और आने वाली पीढ़ियों तक यह संदेश पहुंचाना भी इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य है। तो दोस्तों चलिए अब ये जानते हैं कि रामनवमी कैसे मनाई जाती है। रामनवमी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक त्योहार है, जिसे भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह त्योहार नवमी तिथि के दिन पड़ता है और इसका माह चैत्र है। चैत्र माह में माँ दुर्गा की पूजा भी की जाती है और नवरात्रि मनाई जाती है। इसी दौरान नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी होती है। हिंदू धर्म में इस दिन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का पाठ, हवन, पूजन, भजन आदि किया जाता है। इस दिन कई लोग शिशु रूप में भगवान राम की मूर्ति पूजा भी करते हैं। इस दिन रामलला के मंदिर आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ ही यहाँ का प्रसाद वितरण भी खास होता है। कुछ लोग इस समय नवरात्रि में पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं और अंतिम दिन भगवान राम की पूजा के बाद उपवास खोलते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में बहुत ही विभिन्नताएं हैं, इसलिए यहाँ प्रचलित कुछ मान्यताओं में भी कुछ विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। दक्षिण भारत के लोग इस त्योहार को भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं, परंतु रामायण के अनुसार अयोध्यावासी पंचमी के दिन इनका विवाह उत्सव मनाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने का तरीका भी अलग है। जहाँ अयोध्या और बनारस में इस दिन गंगा और सरयू में स्नान के बाद डुबकी लगाई जाती है और भगवान राम, सीता और हनुमान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। वहीं अयोध्या, सीतामढ़ी, बिहार, रामेश्वर आदि जगहों पर चैत्र पक्ष की नवमी पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। यह दिन सभी हिंदुओं के लिए खास होता है, बस सबके मनाने का तरीका अलग होता है। कई जगहों पर इस दिन पंडालों में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना भी की जाती है। यह दिन भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म अभिजीत नक्षत्र में दोपहर 12 बजे चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था। कई जगहों पर इस दिन सभी भक्तजन अपना चैत्र नवरात्रि का उपवास दोपहर 12 बजे पूरा करते हैं। घरों में खीर, पूड़ी और हलवे का भोग बनाया जाता है। कई जगहों पर राम स्तोत्र, रामबाण, अखंड रामायण आदि का पाठ होता है। पूजा सामग्री और पूजन विधि। भारतीय मान्यता के अनुसार भगवान राम सूर्य के वंशज थे, इसलिए यह दिन सूर्योदय के साथ ही सूर्य को जल अर्पण कर शुरू किया जाता है। इसके अलावा इस दिन कई जगहों पर लोग अखंड रामायण का पाठ भी करते हैं और राम जन्म के समय उनकी मूर्ति का विशेष अभिषेक कर उन्हें तिलक सामग्री अर्पित की जाती है और फिर उन्हें धूप आदि लगाकर उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान को चावल अर्पित करके आरती की जाती है। इस दिन भगवान के भक्तों के लिए भी प्रसाद स्वरूप भंडारों का आयोजन होता है। भगवान राम का पूरा जीवन ही एक उदाहरण है। उनका जीवन त्याग, तप, सम्मान और शांति का प्रतीक है। इनका जीवन पारिवारिक प्रेम का भी उदाहरण है। इनके मन में अपने भाइयों के प्रति अपार प्रेम था, जो माता कैकेयी के भेदभाव के बाद भी कम नहीं हुआ। इसी के साथ कैकेयी के गलत निर्णय के बाद भी इनके मन में अपनी माँ कैकेयी के लिए भी समान सम्मान और प्यार था। इसके अलावा उनका जीवन यह बात भी दर्शाता है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे और पाप का घड़ा पुण्य से ज्यादा ऊंचा होगा, तो आम जनता को उनसे बचाने वाले का भी अवतरण होगा। वैसे तो संपूर्ण भारतीय इतिहास से इस बात का उदाहरण है, तभी तो यहाँ कृष्ण, राम और अन्य कई भगवान के अवतरण के प्रतीक आज भी देखने के लिए मिलते हैं। गाइस, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।